दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे एनएसडीएल पेमेंट बैंक के सीएसपी पॉइंट के बारे में। यदि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट लीजिएगा तो आपको इसके ऊपर कितना कमीशन देखने के लिए मिल जाएगा और आपको इनके साथ क्या क्या सर्विस मिलेगी और आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएसपी पॉइंट कैसे लीजिएगा तो आपको अभी पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात कर ले कि आप एनएसडीएल पेमेंट का सीएसपी पॉइंट कैसे ले सकते हैं। तो आप एनएसडीएल पेमेंट का सीएसपी पॉइंट मेरे थ्रू ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के डायरेक्ट इसका एनएसडीएल पेमेंट का सीएसपी पॉइंट ले सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। जब आप इसका सीएसपी पॉइंट लीजिएगा तो आपको इनके साथ क्या क्या सर्विस और कितना कमीशन देखने के लिए मिलेगा, चलिए जानते हैं। जब आप नीचे आइएगा तो इसके देखिए आपको ये पीडीएफ है एक, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्रोवाइड कर देंगे, चाहे तो आप भी जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए आपको इनके साथ क्या क्या सर्विस मिलेगी। आप यहाँ से अकाउंट ओपन करके देख सकते हैं। कैश डिपॉजिट की सर्विस मिल जाएगी, कैश विड्रॉल की सर्विस मिल जाएगी और भी आपको कई प्रकार की सर्विस देखने के लिए मिलेगा। चलिए पहले इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताते हैं। आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए कितना कमीशन और कितना चार्ज पे करना होगा, चलिए जानते हैं। देखिए कह रहा है अकाउंट ओपनिंग। यदि आप अपने कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं और अकाउंट ओपनिंग के टाइम अपने कस्टमर के अकाउंट में 1000 रुपया के साथ अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मिल जाएगा 15 रुपये कमीशन। आप अभी यहाँ पर पाएंगे। देखिए आपको पहले मिलेगा 12 रुपया और जीएसटी लगा करके आपको 15 रुपये कमीशन दे देगा एनएसडीएल पेमेंट बैंक। आप यहाँ पर पाएंगे। यदि आप एनएसडीएल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करने के बाद अपने कस्टमर को कहते हैं 1000 रुपये के साथ अपने अकाउंट को मेंटेनेंस करने के लिए, फिर आपको मिल जाएगा 3 रुपया 75 पैसे का कमीशन। आप अभी यहाँ पर पाएंगे। यदि कस्टमर 3 महीना कंटिन्यू अपने अकाउंट में 1000 रुपया को मेंटेनेंस कर रहा है तो फिर आपको मिलेगा 3 रुपया 75 पैसे कमीशन। आपको 3 महीना आप जितना महीना मेंटेनेंस करवा सकते हैं आपको ये कमीशन देखने के लिए मिलता जाएगा। आप जितने कस्टमर का अकाउंट ओपन कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का सर्विस मिल जाएगी अकाउंट ओपनिंग के लिए। आप बात करते हैं इसके कैश डिपॉजिट की। देखिए यहाँ बोल रहा है कैश डिपॉजिट। यदि आप अपने कस्टमर के अकाउंट में पैसा जमा कीजिएगा, देखिए कह रहा है डिपॉजिट अमाउंट 1000। यदि आप 1000 रुपया जमा कीजिएगा तो आपको कमीशन मिल जाएगा 2 रुपया 25 पैसा का। यदि आप अपने कस्टमर के अकाउंट में 5000 रुपया जमा करते हैं तो इसके लिए आपको 7 रुपया 50 पैसा कमीशन देखने के लिए मिल। यदि आप इससे ज़्यादा कीजिएगा देखिए आपको 0.3% के हिसाब से आपको जो भी कमीशन बनेगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वो आपके अकाउंट में सेटल कर देगा एनएसडीएल पेमेंट। आप अभी यहाँ पर पाएंगे। उसके बाद नीचे देखिए कह रहा है कैश विड्रॉल। यदि आप कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालिएगा, यदि आप 1000 निकालिएगा या फिर उससे कम तो आपको मिल जाएगा 2 रुपया 25 पैसे का कमीशन। यदि आप उससे ज़्यादा निकालिएगा अर्थात 5000 रुपया या फिर उससे कम तो फिर आपको मिलेगा 7 रुपया 50 पैसा का कमीशन। यदि आप इससे ज़्यादा पैसा निकालेगा अपने कस्टमर के अकाउंट से तो आपको वही 0.3% के हिसाब से आपका जो भी कमीशन बनेगा वो आपको बैंक अकाउंट में देखने के लिए मिल जाएगा। एनएसडीएल पेमेंट आपको सेटल कर देगा। यदि आप इसका सीएसपी पॉइंट लेकर के कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का सर्विस मिल जाएगा। चलिए आपको और भी सर्विस के बारे में हम बता देते हैं। देखिए आपको इनके साथ मिल जाएगा एपीएस कमीशन अर्थात एपीएस की सर्विस। आप अपने कस्टमर के आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं या फिर आप दूसरे बैंक के कस्टमर का भी आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो कस्टमर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, किसी भी बैंक का, आप उनके अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं और आपको इसके साथ भी कमीशन मिलेगा। क्या कमीशन मिलेगा चलिए बताते हैं। यदि आप कस्टमर के अकाउंट से निकाल रहे हैं 0 रुपया से 100 रुपया के बीच में आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। आपको ये सर्विस फ्री में देना होगा कस्टमर को। यदि आप 100 रुपया से 499 अर्थात 500 रुपया तक पैसे निकालते हैं तो इसके लिए आपको मिल जाएगा 25 पैसा कमीशन। आप यहाँ देख पाएंगे 0.25 पैसा अर्थात 25 पैसा कमीशन आपको मिलेगा। यदि आप 500 रुपया से 999 रुपया के बीच में पैसे निकालते हैं तो आपको मिलेगा 1.1 पैसा। आप जितना भी निकालेगा अर्थात 1 रुपया 10 पैसा आपको मिल जाएगा। यदि आप 1000 से 1499 रुपया के बीच में पैसे निकालते हैं तो आपको 2 रुपया का कमीशन मिलेगा। यदि आप 1500 से 1999 रुपया के बीच में पैसे निकाल रहे हैं तो आपको मिल जाएगा 3 रुपये का कमीशन। यदि आप 2000 से 2499 रुपया का पैसा निकालते हैं तो आपको 5 रुपये का कमीशन बनेगा। यदि आप 2500 रुपया से 2900 के बीच में पैसे निकालते हैं 2999 रुपया तो आपको मिलेगा 7 रुपये का कमीशन। यदि आप 3001 रुपया से 7000 के बीच में पैसे निकालते हैं तो फिर आपको मिलेगा 9 रुपये का कमीशन। आप हमें स्पष्ट तौर पर पाएंगे। यदि आप 7000 से 10000 के बीच में पैसे निकालते हैं तो फिर आपको मिलेगा 10 रुपये का कमीशन। आपको इस प्रकार का एपीएस कमीशन मिलेगा जो कि आपको हाईएस्ट कमीशन देखने के लिए मिलेगा जितनी भी एपीएस कंपनी है सबके तुलना में।
और भी आपको इनके साथ बहुत प्रकार की सर्विस देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आपको इसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं कि आपको ऊपर में देखने के लिए मिल जाएगा यदि आप इसका CSP पढ़ लीजिएगा तो। देखिए इनके साथ आपको और भी सर्विस देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग तो मिल ही रहा है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, उसके बाद आपको यहाँ से रिचार्ज की सर्विस मिल जाएगी, BBPS की सर्विस मिल जाएगी, APS की सर्विस, और आपको आधार पे की सर्विस मिलेगी। यहाँ से आप आधार पे के माध्यम से भी उनको अकाउंट से पैसे निकाल के दे सकते हैं। आपको डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र मिल जाएगी, IRCTC की सर्विस मिल जाएगी। आप अपने कस्टमर का रेलवे का टिकट बुकिंग कर सकते हैं, फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं, होटल बुकिंग कर सकते हैं, कब बुकिंग कर सकते हैं, और टूर पैकेज बुकिंग भी करके उनको दे सकते हैं अपने कस्टमर को। और देखिए आपको इनके साथ इंश्योरेंस की सर्विस मिल जाएगी। आप यहाँ से अपने कस्टमर का इंश्योरेंस करके दे सकते हैं। और आपको पैन कार्ड की भी सर्विस मिल रही है। यहाँ से आप अपने कस्टमर का पैन कार्ड बना करके भी उनको दे सकते हैं यदि आप इसका CSP पढ़ लीजिएगा तो। देखिए यार नीचे में आपको और सर्विस मिल जाएगी ATM की। आपको एक छोटा वाला ATM मशीन भी मिल जाएगी। आप उस मशीन से अपने कस्टमर के ATM कार्ड से पैसे निकाल करके भी दे सकते हैं। चाहे उनका अकाउंट किसी भी बैंक में NSDL पेमेंट बैंक में है फिर भी आप उनको पैसे निकाल के दे सकते हैं। यदि उनका अकाउंट NSDL पेमेंट बैंक में नहीं है, किसी और बैंक में जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में, किसी भी बैंक में है, तो फिर भी आप उनके अकाउंट से ATM कार्ड के माध्यम से पैसे निकाल करके दे सकते हैं। आपको इतनी सारी सर्विस मिल जाएगी। और भी आपको कई प्रकार की सर्विस मिलेगी। यदि आप इसका CSP पढ़ लीजिएगा तो आप इसका CSP पढ़ कैसे लीजिएगा, डायरेक्ट मेरे थ्रू ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर करके डायरेक्ट इसका CSP पढ़ ले सकते हैं। आपको 1 रुपया भी चार्ज पे नहीं करना होगा और आपको इसका CSP पढ़ मिल जाएगा। यदि आप इच्छुक हैं तो आप टेलीग्राम में जुड़े होकर के इसका CSP पढ़ ले सकते हैं।